हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे ऑल नोड्स एट डिस्टेंस के। ठीक है, लीड कोड पे प्रॉब्लम नंबर 863 है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको एक ट्री दे रखा होगा, एक हमको के वेरिएबल दे रखा होगा और एक नोड दे रखा होगा। ठीक है, ये तीनों हमको इनपुट दे रखे होंगे एंड हमको क्या करना है कि इस बाइनरी ट्री के अंदर से ये वाला नोड ढूंढना है। ठीक है, जो हमको नोड दे रखा है, जैसे यहाँ 3 है तो इस पहले इस 3 को ढूंढना है और फिर जितने भी नोड्स इस 3 से के की दूरी पे हैं उन सबको एक लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे 3 से 2 की दूरी पे क्या है, एक तो नीचे आएंगे तो 2 से 2 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, एक तो 4 है जो 2 की दूरी पे है, एक 7 है जो 2 की दूरी पे है और ऊपर जाएंगे तो एक 1 1 पे पहुंचे, 1 से 6 पे पहुंचे तो 6 भी है 2 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी के डिस्टेंस पे नोड्स हैं एक गिवन नोड से एक गिवन बाइनरी ट्री में, उन सबको एक लिस्ट में डाल के हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपने पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। पहली चीज हमने क्या देखा इस वाले एग्जांपल से क्या देखा कि आंसर नोड्स जो है वो कहाँ कहाँ लाई कर सकते हैं। पहला वो लाई कर सकते हैं बिलो गिवन नोड, है ना। एक तो हो सकता है वो अपने नोड से नीचे हो और दूसरा हो सकता है अबव गिवन नोड। ठीक है, तो जब हमको बिलो जाना है तो हम यहाँ पे के रखेंगे, नीचे भेजेंगे के में -1 कर देंगे और नीचे भेजेंगे के में -1 कर देंगे। और जब अपना के 0 हो जाएगा वहां पे हम समझ जाएंगे कि हमको नोड मिल गया। तो हमारा बिलो वाला जो लॉजिक है वो तो सॉर्टेड है। ठीक है, ये अपना सॉर्टेड है। सेकंड क्या है कि ऊपर हो सकते हैं, मतलब 3 से 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 1 से 6 पे जाना पड़ेगा, इस तरह से जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम 3 से 1 पे नहीं जा सकते क्योंकि ट्री में हमारे जितने भी कनेक्शन होते हैं वो पेरेंट टू चाइल्ड होते हैं। ठीक है, हमारे पास चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होता। इसका मतलब ऊपर जाने के लिए हमको एक चाइल्ड टू पेरेंट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अभी अपने पास सबसे पहले ये प्रॉब्लम है तो इसी को सॉल्व करते हैं कि हमको एक चाइल्ड टू पेरेंट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ना डिक्शनरी ले लेते हैं, एक डिक्शनरी ले लेते हैं और उस डिक्शनरी को मैं ऐसा बना देते हैं, चाइल्ड नोड कोलन उसका पेरेंट। ठीक है, ये इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये कैसे कर सकते हैं, तो देखो, नॉर्मल अपने पास लेवल ऑर्डर रहता है ना, नॉर्मल अपने पास लेवल ऑर्डर रहता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम जब एक नोड जो निकालते हैं हम क्यू से, सॉरी, हमारे पास क्यू होती है, हम क्यू में से एक नोड निकालते हैं। ठीक है, और फिर उसका लेफ्ट लेते हैं और उसका राइट लेते हैं और दोनों को क्यू में डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पूरे ट्री पे पहुंच जाते हैं। तो जब मैंने नोड निकाला और मैंने उसके लेफ्ट और राइट को डाला, तो ये जो लेफ्ट और राइट जब मैं डाल रहा हूँ तो उनका पेरेंट मेरे को पता है ना कि करंट नोड है जो मैंने निकाल रखा है। तो मैं इसी स्टेप पे एक काम कर सकता हूँ कि मैं डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा दूं लेफ्ट कॉलन पेरेंट, राइट कॉलन पेरेंट। तो मेरे पास इन दोनों नोड्स के लिए ये बन गया और ऐसे ही मैं जब भी जिस नोड पे पहुंचूंगा मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करवा के चाइल्ड और पेरेंट का की वैल्यू पेयर बना लूंगा। इसका कोड देख लेते हैं एक बार इस वाले स्टेप का। एक सेकेंड। ठीक है, ये अपने पास कोड है इसका। तो इसमें अपने पास ये फंक्शन है डिस्टेंस एट के वाला। तो देखो, इसमें हमने क्या किया, एक पेरेंट डिक्शनरी ले ली जैसे हमने डिक्शनरी लेने की बात करी थी, और उसके बाद नॉर्मल लेवल ऑर्डर चलाया। ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑर्डर चलाया, लेवल ऑर्डर वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया कि जब हम लेफ्ट और राइट को चेक कर कर क्यू में ऐड करते थे ना, क्यू में ऐड करते थे नॉर्मली ये होता था। अभी हमने क्या किया है कि एक ये स्टेप एक्स्ट्रा लगा दिया, ये वाला, ये दोनों में। तो देखो, इसमें हमने क्या किया है कि पेरेंट करंट डॉट लेफ्ट इक्वल टू करंट और ऐसे पेरेंट करंट डॉट राइट इक्वल टू करंट। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है कि डिक्शनरी के अंदर लेफ्ट चाइल्ड वाला नोड कोलन पेरेंट नोड ये ऐड हो जा रहा है और फिर इस स्टेप के अंदर राइट चाइल्ड नोड कोलन पेरेंट नोड ऐड हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पेरेंट डिक्शनरी बना ली पूरी की पूरी। तो अब अपने पास क्या आ चुका है, पेरेंट डिक्शनरी आ चुकी है। ठीक है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो अपने पास ट्री था 1 3 4 5 2 6 7, के की वैल्यू थी 2 और गिवन नोड था हमारे पास 3। ठीक है, तो अभी इतने स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बना ली है जो कि क्या होगी, लेवल ऑर्डर है तो सबसे पहले 3 पे जाएगा,
मतलब उसी ऑर्डर में चलते बनाते चलते हैं। 3:1 डल जाएगा, 6:1 डल जाएगा, 4:3 डल जाएगा, 2:3 डल जाएगा, 5:4 डल जाएगा और 7:2 डल जाएगा। ठीक है, ये अपने पास एक पेरेंट डिक्शनरी आ गई। तो अब हमारे पास ये सब चीजें, अब हमको आगे के स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो आगे के स्टेप्स में हमको क्या करना है कि जब हम इस पे खड़े हैं तो हम 4 पे जाएं और के को 1 से कम कर दें, 5 पे जाएं फिर के को एक और से कम कर दें, और जब भी हमारा के 0 हो जाए तो हम समझ जाएं कि अपने आंसर पे पहुंच गए। सिमिलरली हम 3 से पेरेंट पे भी जाएं और वहां से भी आगे आगे जहां भी जा सकते हैं सब जगह जाएं, और फिर उसके बाद हम जैसे ही के 0 हो वैसे ही नोड को प्रिंट कर दें। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि जो मेरा करंट नोड होगा वहां से मेरे को कहाँ कहाँ जाना है। एक मेरे को जाना है लेफ्ट में, एक मेरे को जाना है राइट में, और एक मेरे को जाना है पेरेंट पे। और हर स्टेप पे मेरे को क्या करना है, k=k-1 करना है। ठीक है, ये चीज अपनी फिक्स्ड है कि ये हमको करना है। और साथ में जैसे ही हमारा k जो है वो इक्वल टू 0 हुआ है, इसका मतलब हमको अपने आंसर वाले नोड पे पहुंच गए। तो हमको आंसर सॉरी हमको क्या करना है कि अपनी जो आंसर एरे होगी उसके अंदर हमको अपेंड कर देना है नोड को, क्योंकि हमारा के 0 हो गया और उस नोड पे हम पहुंच चुके हैं जिसमें के की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब ये सब स्टेप्स परफॉर्म करना है। इसको हम आइटरेटिवली रिकर्सिवली कैसे भी कर सकते हैं, अभी इसको हम आइटरेटिवली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना कोड इसका। ठीक है, तो हम कोड में डिस्कस करते हैं सीधा। एक तो हमने क्लास वेरिएबल बना लिया सेल्फ डॉट आंसर करके। ठीक है, इसके अंदर हम अपना उन नोट्स को स्टोर कर लेंगे। फिर हमने क्या किया, देखो फिर से हमने यहाँ पे लेवल ऑर्डर वाले लॉजिक का ही यूज किया है, बस थोड़े चेंजेस कर दिए। नॉर्मल क्यू जिस तरह से रहती है वही रखा। अब फर्क क्या आया, क्यू में हम क्या डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं क्यू के अंदर। तो अभी हमने क्या किया, हमने क्यू के अंदर ना एक 2D डिक्शनरी बना के डाली, जिसके अंदर हमने टारगेट नोड डाला है, जैसे 3 डलेगा एंड 2 डलेगा। अब यही जो था, यही थोड़ा सा वेरिएशन था इसके अंदर जो हमको समझना होगा कि हमने ये क्यों डाला। देखो, फर्स्ट स्टेप हमको गिवन नोड से शुरू करना है ना। लेवल ऑर्डर में हमको रूट से शुरू करना होता है ना। तो जिससे शुरू करना होता है वो सबसे पहले हमें क्यू में डालना होता है। तो अभी क्योंकि हमको गिवन नोड से शुरू करना है, इसलिए हमने 3 को डाला है क्यू के अंदर। और दूसरा दूसरा हमने साथ में के रख लिया। साथ में हमने के क्यों रख लिया, ताकि हमको ये पता लग जाए कि हम जिस नोड पे हैं, ठीक है, जिस हम करंट नोड पे हैं, वो वाला नोड जो है वो के की क्या वैल्यू रखता है। उससे हमें क्या पता लगेगा कि जिस नोड पे पहुंचने के बाद के की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वही अपना आंसर होगा, है ना। तो इसलिए हम साथ साथ क्या स्टोर कर रहे हैं, नोड कॉमा के। ये दो चीजें स्टोर कर रहे हैं हम क्यू के अंदर। ठीक है, क्यू के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, नोड कॉमा के। ठीक है, आगे आते हैं हम। तो अभी इसके बाद हमने क्या किया कि वही अपने लॉजिक के साथ वाइल लूप चलाया। उसके बाद हमने क्यू से एलिमेंट को निकाला। ठीक है, और दो वेरिएबल ले लिए, इधर एक ले लिया करंट नोड, ठीक है, और दूसरा ले लिया करंट के। यही हमने भी डिस्कस किया था ना कि हम दो चीज स्टोर कर रहे हैं क्यू के अंदर, एक तो नोड और एक के। जीरो इंडेक्स पे नोड था, फर्स्ट इंडेक्स पे के था, तो वही दोनों हमने निकाल लिए अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, इस स्टेप्स को भी के लिए इग्नोर करते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि हम जब करंट नोड पे होंगे तो हमको लेफ्ट पे जाना होगा, राइट पे जाना होगा और पेरेंट पे जाना होगा, है ना। ये लॉजिक अभी डिड्यूस किया था हमने यहाँ पे कि करंट नोड से हमको लेफ्ट पे जाना होगा, राइट पे जाना होगा, पेरेंट पे जाना होगा, और के को हर बार k-1 करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने करंट नोड का लेफ्ट चेक किया, नन नहीं है, तो फिर हमने क्यू के अंदर उसका लेफ्ट अपेंड कर दिया। और देखो दूसरी चीज हमको क्या करनी थी, के को 1 से कम करना था, तो हमने करंट के -1 करके स्टोर कर दिया। सिमिलरली राइट के लिए कर दिया। सिमिलरली चेक किया कि करंट नोड पेरेंट के अंदर है, अगर है तो फिर उसके पेरेंट को भी डाल के करंट नोड के को -1 कर दिया। तो हमने सारी डायरेक्शंस के लिए लेफ्ट राइट और पेरेंट के लिए k-1 करके स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको क्या करनी थी, सॉरी, पहला हमको लेफ्ट राइट और पेरेंट पे कॉल करना था, दूसरा हमको के को -1 करना था, तीसरा हमको ये चेक करना है कि जब के 0 हो रहा है तो अपने को आंसर मिल गया। जब के 0 हो रहा है तो हमको आंसर मिल गया। अब वो देखते हैं वो कहाँ पे ध्यान रख रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पर हमने करंट के निकाला था, तो हमने यहीं पे चेक कर लिया कि करंट के 0 हो गया क्या, अगर हो गया तो अपने आंसर के अंदर उसको डाल दो, उसको अपने आंसर के अंदर डाल दो। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास ये ट्री हो बड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ पे था 2 पे और मेरे को बोला था k=1 है। ठीक है, तो मैं 3 पे पहुंच गया, मैंने 3 को अपने आंसर में डलवा दिया। अब मुझे
अगर कभी के मेरा -1 हो जाए, कभी के मेरा -1 हो जाए, तो मेरे को कभी आंसर मिल सकता है? वहां से तो मिल ही नहीं सकता कभी, है ना? तो हमने क्या किया कि जब भी हमारे करंट के की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है तो सीधा ब्रेक कर दो। ठीक है, सीधा ब्रेक कर दो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो सारे नोड्स प्रोसेस हो गए, ऑल नोड्स आर प्रोसेस्ड, नोड्स आर प्रोसेस्ड एट डिस्टेंस के। ठीक है, ठीक है। हमने यहीं पे ब्रेक क्यों नहीं किया? जीरो मिलते ही हमने जीरो मिलते ही ब्रेक क्यों नहीं किया? क्योंकि मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं जो कि के की दूरी पे होंगे, है ना? मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं जो कि के की दूरी पे होंगे। जैसे अपने पास ये वाला एग्जांपल है 6 7। अगर हम 2 पे खड़े और हम क्या कहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि के इक्वल टू 2 की दूरी पे क्या क्या है, तो एक तो 4 है, एक 6 है, एक 7 है ना? सबसे पहले मान लो 4 निकला। अगर मैं जीरो मिलते ही ब्रेक कर देता तो मेरे 6 और 7 छूट जाते, इसलिए मैंने पहला नेगेटिव नंबर मिलने का इंतजार किया एंड फिर उसके बाद ब्रेक किया। और कभी भी ऐसा नहीं होगा इसको लेवल ऑर्डर को चलाते हुए कि हमको पहले जीरो वाला मिल जाए, फिर -1 वाला मिल जाए, फिर जीरो वाला मिल जाए, क्योंकि लेवल ऑर्डर मतलब हम एक एक लेवल करके प्रोसेस कर रहे हैं, है ना? ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी थी हमको, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी थी, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद अपना कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हम अभी ये ट्री अगर हमारे पास रह रहा है तो हम 2 पे खड़े होके लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, पेरेंट पे जा रहे हैं। तो हम करंट नोड से लेफ्ट पे जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, पेरेंट पे जा रहे हैं। तो मान लो मैं पेरेंट पे पहुंच गया, अब पेरेंट को भी यही काम करना है कि लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है और पेरेंट पे जाना है ना? तो अब उसके लेफ्ट में वापसी 2 है और 2 से ही अभी हम 1 पे आए हैं, है ना? 2 से ही अभी हम 1 पे आए हैं। तो इसका मतलब हमको किसी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा ना कि 2 प्रोसेस हुआ है या नहीं, 2 पहले से प्रोसेस हुआ है या नहीं। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, जब हमारा करंट नोड पूरा प्रोसेस हो गया तो हमने करंट नोड की वैल्यू अपडेट करके -1 कर दी। ठीक है, करंट नोड की वैल्यू -1 कर दी। और ये सब अपना लॉजिक स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हम लेफ्ट राइट सबको चेक करते हैं, करंट के चेक करते हैं, उससे पहले हमने चेक कर लिया कि अगर करंट नोड की वैल्यू -1 है, अगर उसकी वैल्यू -1 है तो ये सब कुछ परफॉर्म करना ही नहीं है, सिंपली उसको पॉप करके छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर अपने सारे लॉजिक्स का ध्यान रख लिया। तो इसको तुम लीड कोड पे जाके सबमिट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। इसको एक बार रिकर्सिवली ट्राई करना। एक बार रैप अप कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने किया चाइल्ड टू पेरेंट डिक्शनरी बनाना। ठीक है, ये था अपना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, करंट नोड पे खड़े होकर लेफ्ट राइट और पेरेंट तीनों को कॉल भेजना। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, इन तो सॉरी इन ईच कॉल हमने इन ईच कॉल हमने के इक्वल टू के-1 किया। यहाँ पे क्योंकि हम आइट्रेटिव कर रहे हैं तो इसलिए इसको मैं कॉल बोल रहा हूँ कि हम जो लेफ्ट राइट और पेरेंट पे जा रहे हैं ना, तो हर बार हमने के को के-1 किया। ठीक है। फोर्थ चीज हमने क्या की, इफ इफ के इक्वल टू जीरो अगर हो गया है, इसका मतलब इफ के इक्वल टू जीरो हो गया है, इसका मतलब अपना आंसर मिला है हमको। ठीक है, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक लास्ट चीज हमको क्या रखनी थी, आफ्टर प्रोसेसिंग नोड, नोड को प्रोसेस करने के बाद हमको चेंज इट्स वैल्यू टू -1। ये वाला स्टेप हमने क्यों किया, ताकि हमारे नोड्स रिपीट ना हो। नहीं तो देखो क्या होगा कि अगर अपने पास ऐसे ट्री बना हुआ है तो मैं 3 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, 3 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, और यहीं पर मैं मान लो कि की वैल्यू 5 थी तो मैं कह दूंगा भाई 3 हो गया वापसी। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि इसका तो कोई सेंस ही नहीं कि इधर जाओ, तो इसलिए अभी हमने चेक के लिए रख लिया। यहाँ हमने -1 रख लिया क्योंकि अपने ट्री के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं थे। अगर नेगेटिव नंबर होंगे तो कुछ और भी प्लेस होल्डर रख सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि -1 रखना है। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल लेवल ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पे अपना नॉर्मल लेवल ऑर्डर चल रहा है पूरे में, तो कॉम्प्लेक्सिटी O n। ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारा एक और फंक्शन चल रहा है, ये वाला। एक सेकंड ना, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये वाला जो पूरा फंक्शन है,
देखो इसमें भी जितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये भी O1, ये भी O1, ये भी O1, ये भी O1, कुछ भी यहाँ पर हमारा O1 से ज्यादा का नहीं है, और ये वाइल लूप चलता है n टाइम्स, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ON, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ON। ठीक है, इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास आएगी ON करके। तो अब जो हमारा मेन फंक्शन बना था उसका जो अपना वाइल लूप चल रहा है उसकी भी ON है, उसने जो नीचे हेल्पर फंक्शन कॉल किया उसकी भी ON है, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ON प्लस ON, और जिसका ऑर्डर ON ही रहेगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इसने यूज करी एक एक्स्ट्रा क्यू और एक एक्स्ट्रा डिक्शनरी, है ना, तो दोनों अपने ON के, ON प्लस ON। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक क्यू यूज हुई है ना, एक क्यू यूज हुई है, इसका भी ON। और अपना एक इसका तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना आंसर लाने के लिए यूज हो रही है। तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ON, 3 ON हुई, एंड विच इज ON ऑर्डर की है। ठीक है, तो इसको एक बार रिकर्सिवली जरूर ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।